हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नक्षत्र के बारे में और नक्षत्र के लॉर्ड के बारे में, और जब ये नक्षत्र का लॉर्ड शनि के साथ प्लेस्ड होता है उसके बारे में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा बर्थ होता है तो मून की प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होती है, और जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में मून की प्लेसमेंट होती है वही हमारा बर्थ नक्षत्र होता है, यानी कॉन्स्टलेशन होता है। अब जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होगा उस नक्षत्र से जुड़ी हुई सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं, यानी हमारा जो स्वभाव है वो उस नक्षत्र से मैच करेगा। हमारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, नफा, नुकसान, करियर और आपकी लाइफ का बहुत सा ऐसा पार्ट जो उस नक्षत्र से मैच करेगा जिस नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है। अब ऐसे नक्षत्र का लॉर्ड अगर शनि के साथ प्लेस्ड हो जाए तो क्या होगा? जब किसी पर्टिकुलर नक्षत्र का लॉर्ड शनि के साथ प्लेस्ड होता है तो शनि के कारण उस पर्टिकुलर नक्षत्र से मिलने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो डिले हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के हमें उन चीजों का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि शनि हमारे कार्मिक रीजन को शो करता है, कार्मिक बर्थ को शो करता है, और जिस कर्म को करने के लिए हम यहां पर आए हैं वो शनि से देखा जाता है। अब ऐसा शनि अगर नक्षत्र के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो जाए और उस नक्षत्र का संबंध हमारे करियर से है, हमारे स्वभाव से है, हमारी सारी चीज से है, तब उस अवस्था में क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जिस नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है, मान लेते हैं कि उस नक्षत्र का लॉर्ड चंद्र है और चंद्र की प्लेसमेंट आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में शनि के साथ है या शनि उसको देख रहा है। ऐसे में कल्टीवेशन और फार्मिंग से संबंधित चीजों का काम आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में इन्हीं चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और चंद्र का संबंध हमारी मदर से होता है, हमारी मां से होता है, और शनि की प्लेसमेंट अगर चंद्र के साथ हो तो मदर के साथ जो संबंध होते हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, यानी जो आपकी मदर होंगी वो काफी प्रैक्टिकल हो सकती है। अब अगर सूर्य की प्लेसमेंट शनि के साथ होती है तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और कई बार फादर के साथ जो आपके संबंध हैं वो हो सकता है कि इतने अच्छे ना हो, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप 35 की एज को क्रॉस करते हैं, आपको सूर्य से संबंधित चीजों से बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। अब अगर मार्स यानी मंगल शनि के साथ प्लेस्ड हो, यानी जिस नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर मंगल है और मंगल की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में शनि के साथ है, तब क्या होगा? ऐसे में आप एक एथलीट हो सकते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक पुलिसमैन हो सकते हैं, एक मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, और आप एक इंजीनियर भी हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए, और अपने आप को स्टैंड करने आपको इनिशियल स्टेज में काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब अगर वीनस की प्लेसमेंट शनि के साथ होती है, आप एक फिल्म एक्टर हो सकते हैं, आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, और आप किसी क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में इन्हीं चीजों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और आपकी वाइफ के साथ हो सकता है इनिशियल लाइफ में, यानी इनिशियल स्टेज में आपका जो रिलेशन है वो इतना अच्छा ना हो। मरकरी की प्लेसमेंट अगर शनि के साथ होती है तो आपको बोलने में फेयर हो सकता है, लेकिन आप एक क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में इन्हीं चीजों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब अगर जुपिटर की प्लेसमेंट शनि के साथ होती है तो आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे गुरु हो सकते हैं, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको इन सब चीजों को अचीव करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन 35 की एज के बाद ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स देती है। अब अगर शनि अपने ओन नक्षत्र में हो तब क्या होगा? तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 35 की एज तक फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलती है। और राहु अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र का लॉर्ड हो, जैसे सतभिषा नक्षत्र का लॉर्ड है राहु, और राहु अगर शनि के साथ प्लेस्ड होता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही एडवांस चीजों में हो सकता है, यानी जितनी भी नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। केतु की प्लेसमेंट अगर शनि के साथ होती है तो ये प्लेसमेंट जहां तक है ठीक नहीं है। इसके कारण आपको सांसारिक चीजों से
नुकसान होता है और कई बार आप सांसारिक चीजों में नुकसान देखते भी हैं और उसके चक्कर में आपका जो इंटरेस्ट है सांसारिक चीजों से हट जाता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 35 की एज के बाद मिलता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर नक्षत्र का लॉर्ड, यानी जिस नक्षत्र में हमारा बर्थ हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर शनि के साथ प्लेस्ड होता है तो शुरुआती जीवन में हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में या अपने नक्षत्र के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।